बच्चों, अध्ययन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज क्लास 7 ठीक है, सेकंड वीडियो है ये। इसके लिए बड़ा खेद है हमें कि 6 और 7 की बहुत कम वीडियो दे पा रहे हैं, क्योंकि हमें टाइम नहीं मिल पा रहा है, इसलिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं प्यारे बच्चों। और सीधा हम बात करते हैं क्वेश्चन की। हम आपको क्वेश्चन लास्ट 5 कराया था हमने, और आप देखेंगे इस समय आप क्वेश्चन 6, ठीक है। तो क्वेश्चन 6 को ध्यान से देखिए और पढ़िएगा प्लीज, ठीक है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? रीता बिंदु ए से पूर्व की ओर बिंदु बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है ना। इंग्लिश में रीता गोज 20 किलोमीटर टूवर्ड ईस्ट फ्रॉम ए पॉइंट A टू द पॉइंट B, राइट। अब एक सिंपल सी बात है, आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम। देखिए हमने यहाँ पे एक छोटा सा A लिखा और A से हम पूरब की तरफ, देखिए पूरब हमेशा हमारे राइट की साइड होता है। किस तरफ होता है? राइट साइड हमारे पूर्व होता है, राइट। पूर्व को हमने क्या लिखा है? ईस्ट, ठीक है। पूर्व हमारे किधर है? राइट तरफ है, ठीक है, राइट तरफ पूर्व, ठीक है। यहाँ पे हमारा पॉइंट है ए से बी तक की जो दूरी है, ए से बी तक की जो दूरी है वो कितनी है? 20 किलोमीटर है प्यारे बच्चों। कितनी किलोमीटर है? 20 किलोमीटर है। आराम से ध्यान से देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। उसी सड़क के अनुदिश बिंदु बी से वह 30 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर तय करती है। अब क्या करा है? फ्रॉम बी सी मूव 30 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट अलोंग द सेम, ठीक है, सेम रोड, ठीक। अब उसने क्या करा? उसी रोड के उस विपरीत दिशा में उसने आगे बढ़ी वो, ठीक है, आगे बढ़ी। देखिए ठीक, सिंपल सी बात है। बी से ए तक की जो डिस्टेंस है वो तो कितने किलोमीटर है भाई? 20 है। अब यहां से जो आगे चलेगी, जितनी भी आगे चलेगी वो कहां है? यहाँ पे पश्चिम की तरफ जा रही है। कहां जा रही है? पश्चिम की तरफ, ठीक है, वेस्ट की तरफ। यहां सी पॉइंट है, तो बी से सी तक जो उसने डिस्टेंस कवर करी टोटल, वो यहां से यहां तक गई, तो उसे कितने किलोमीटर डिस्टेंस कवर करी उसने? 30 किलोमीटर। कितने किलोमीटर करी उसने? 30 किलोमीटर। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है वो ध्यान से देखते हैं। यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक, ऑब्वियसली बात है, प्लस में पूर्णांक से निरूपित किया जाता है, तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को आप कैसे निरूपित करेंगे? डेफिनेटली बात है भाई, पश्चिम कर रहे हैं, सिंपल बात है। यहां से 0 से चलते हैं हम। किससे चलते हैं? 0 से हमने कहा भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। यहाँ पे हमने डिनोटेड कर दिए, नंबर्स डिनोटेड कर लिए यहाँ पे। इसी तरह इधर को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे ये 10 थोड़ा छोटा बड़ा हो जाए, ठीक है ना, इससे कोई भी दिक्कत ना माने आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यहाँ पे 10 पहुंच गया, ठीक है। तो इधर क्या है हमारा? माइनस में डेफिनेटली क्या आ जाएगा? माइनस। जब इधर प्लस है तो भाई एक बात बताओ, मैंने आपसे कहा यहां तक का क्वेश्चन पहले अभी पढ़ा है, पूरा कंप्लीट क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को आप कैसे निरूपित करोगे, और बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक से निरूपित करोगे? इट मींस कि उसने बोला है इफ द डिस्टेंस टुवर्ड ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉजिटिव इंटीजर, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड टुवर्ड्स, बाय व्हिच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हियर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। देखिए पहले मैं इसको नंबर लाइन पे दर्शाता हूं, फिर इसको आप देखेंगे। देखिए सिंपल सा है। तो अब हमारा जो आंसर आना है, हमने कहा भाई यहां से यहां तक का है, ए से बी तक की दूरी कितनी है? 20। बी से वापस आए ये, और बी से वापस आके कहां जा रहे हैं? सी पे। कितना चला? 30। भाई यहां तक 20 हो गया, वापस जो जा रहे हैं बैक गियर में कितना गए? 10। तो आंसर इसका कितना आ गया? फ्रॉम ए, राइट। जो हमारी ए से डिस्टेंस है, फाइनली जो पोजीशन है, ठीक है, फ्रॉम ए
डिस्टेंस इज -10 किलोमीटर। -10 किलोमीटर है। कितनी है डिस्टेंस? -10 किलोमीटर है इसकी। ठीक है, थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो यहां पे कितना है? फ्रॉम ए डिस्टेंस इज 10 किलोमीटर। ठीक है, डिस्टेंस कितनी है हमारे पास में? 10 किलोमीटर है। आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ है? एक बार दोबारा रिपीट करता हूं प्यारे बच्चों, प्लीज थोड़ा ध्यान से देखें। ठीक है, जल्दी करेंगे थोड़ा सा। यहाँ पे बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 2 भाग में हमारे पास जगह की कमी है, तो इसलिए यहाँ पे दिखाते हैं आपको। सबसे पहले आपने क्या लिखा? आपने यहाँ पे देखिए, रीता देखिए, अब वर्ड्स में करते हैं इसको। ठीक है भाई, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी इक्वल टू कितने किलोमीटर है? 20 किलोमीटर। अगेन डिस्टेंस फ्रॉम बी, अब हमने क्या करना है? बी टू सी। अब देखो हैंड टू हैंड यहाँ पे दिखा भी रहे हैं आपको। सबसे पहले हमने क्या कहा? ए से बी तक गए हम यहाँ पे पूर्व की तरफ, ईस्ट। ठीक है ना, और फिर उसके बाद यहां से सी पॉइंट, यहां पे क्या है हमारा? पश्चिम, राइट, वेस्ट। ठीक है, तो यहां से यहां तक हम जब गए हैं तो हमारे पास में कितने किलोमीटर है? 20 किलोमीटर। अब बी टू सी, सॉरी बी टू हमने क्या करा? बी टू सी जाना है। बी टू सी बराबर कितना है? 30 किलोमीटर। अरे वाह, वेरी गुड। डिस्टेंस फ्रॉम अब क्या है? अब हमें क्या करना है? बी से सी तक हो गया। अब हमें निकालना है ए टू सी। ठीक है ना, ए टू सी बराबर कितना आ जाएगा? 20 - 30, और आंसर कितना आएगा बताइए? -10 किलोमीटर। बस इतना सा लिखेंगे। हिंदी क्या लिखेंगे? ए से बी तक की दूरी 20 किलोमीटर, बी से सी तक की दूरी 30 किलोमीटर। ठीक है ना, ए से सी तक की दूरी -10 किलोमीटर। और आप इसे आंसर देंगे कि पश्चिम दिशा की तरफ, पश्चिम की ओर पूर्णांक ऋणात्मक होगा। पूर्णांक ऋणात्मक होगा। ठीक है, टुवर्ड वेस्ट इज इंटीजर इज नेगेटिव। समझ रहे हो ना? देखो क्वेश्चन बहुत बड़ा है, लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए आपको आंसर इस प्रकार से समझाया जा रहा है, राइट। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? किसी मायावी वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ एवं प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है। ठीक है, और बताइए निम्न में से कौन सा वर्ग एक मायावी वर्ग है? इट मींस ये एक खेल दे दिया आपको, राइट। खेल में आपने देखा होगा कि कुछ आपने बच्चे देखे होंगे कि भाई देखो ये है, इधर से जोड़ोगे तो सेम आए, इसमें जोड़ोगे तो सेम आएगा, इसमें जोड़ोगे तो सेम आएगा, इधर से जोड़ोगे तो भी सेम आएगा, इधर से जोड़ोगे तो भी सेम आएगा, यहां से जोड़ोगे तो भी सेम आएगा, इस कोने से इस कोने तो जोड़ोगे तो भी, और इस कोने से इस कोने को जोड़ोगे तो भी सेम आएगा। आपने बहुत खेल खेला है, तो ये तो आप कर दिए होंगे, मुझे पता है आपने बहुत पहले ही इसको निकाल के रख रखा होगा, कोई बात नहीं। इन ए मैजिक स्क्वायर ईच रो कॉलम एंड डायगोनल हैव द सेम सम, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैजिकल स्क्वायर, राइट। इन दोनों में देखेंगे कौन सा मैजिकल स्क्वायर है। देखो डायगोनल जो कहते हैं प्यारे, जो डायगोनल जो होता है, विकर्ण जो होता है, वो किसी भी एक कोने से दूसरे कोने को बीचों बीच जो जाता है, इसे डायगोनल बोलते हैं। ए भी इसका डायगोनल है, ठीक है ना, ए भी हमारा डायगोनल है। अगर यहाँ पे कहें तो सी और डी इसका डायगोनल है, समझ गए ना। चलिए अब चेक कर लेते हैं रफली, आप अपने आप कर लेना, ठीक है। देखिए अब देखते हैं यहाँ पे हमने इसको चेक करा, पहला वाला क्वेश्चन चेक करा, तो पहले वाले खाने में हम देखा भाई 5 और 4 और 1 माइनस का 5 बराबर 0 आ गया, बहुत बढ़िया। अब इसको भी चेक करते हैं भाई 5 और 2 7 माइनस का 7 और प्लस का 7 बराबर में कितना आ गया 0, ये भी
बहुत बढ़िया भाई। अब देखिए 0 है, 0 तो कोई लेना देना ही नहीं है। 3 और -3, 3 और -3 बराबर 0 भाई, बहुत बढ़िया, ये तो एकदम ठीक आ गया। चल अब ऐसे ही यहाँ देखते हैं, आपने यहाँ पे क्या करा 5 और ये 5 है, प्लस माइनस 0, बहुत बढ़िया। यहाँ पे देखिए 2 और 1 3, माइनस माइनस के दोनों 3 हो गए, और ये भी 3 है, 3 और माइनस 0 हो गया, बहुत बढ़िया भाई। देखिए यहाँ 7 है, और यहाँ पे क्या 4 और 3 7, भाई माइनस का 4 माइनस का 3 तो टोटल माइनस का 7 हो गया, और प्लस का 7 हमें दिया हुआ है तो ये भी 0 हो गया, बहुत अच्छी बात। देखिए अब देखते हैं क्या ये 0 होगा, इसको देखते हैं, अब डायगोनल को देखते हैं। देखिए अब ये वाला कोना देखिए, तो यहाँ 5 3 और 2 कितने होते हैं 5, 5 माइनस 5 बराबर 0, बहुत बढ़िया। देखो ये भी एकदम शून्य हो गया है। अब देखिए इस वाले कॉलम को देखते हैं, इधर यहाँ पे, ठीक है, ये वाला जादू देखते हैं। यहाँ पे यहाँ देखा आपने, तो यहाँ देखा आपने भाई 0 -2 -4, तो बराबर आंसर आया -6। नहीं जी, यह मैजिकल वर्ग नहीं है, इट इज नॉट अ मैजिकल स्क्वायर बॉक्स, ठीक है, इट इज नॉट ए मैजिकल स्क्वायर, यह एक मायावी वर्ग नहीं है, यह एक मायावी वर्ग नहीं है, ठीक है ना, मायावी वर्ग नहीं है। अब इसी प्रकार से यहां देखते हैं दूसरे वाले में, ये हमारा हो गया, इसे रब कर देते हैं, दूसरे वाला चेक करिएगा। देखिए दूसरे को चेक करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं दूसरे को, सेकंड को, राइट। सेकंड में देखा आपने, देखिए इधर लेके चलते हैं, 0 कोई वैल्यू नहीं है, ये 9 माइनस प्लस माइनस का 10 प्लस का 1 गया तो माइनस का 9 बचा, ठीक है। इधर आ जाइए, देखिए 4 3 7 2 9, माइनस का 9, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन दोनों को ऐड करिए, 7 और 6 कितने होते हैं माइनस का 13, माइनस के 13 में से प्लस का 4 गया तो 9 और 4 13, वेरी गुड। यहाँ पे आ गया हमारे पास 13। अब देखिए इधर आइए, 6 4 10 में से 1 गया 9, ठीक है। यहाँ पे देखिए 10 3 13, 13 में से 4 गया 9, माइनस का, यहाँ पे आइए 2 9, माइनस का 9, ठीक, वेरी गुड। अब देखिए अब हम लेते हैं इसमें कोने से कोने को लेते हैं, 7 3 10, 10 में से 1 गया, देखिए 10 में से 1 गया तो माइनस का 9, इस कोने पे आ गया, ठीक है। अब देखते हैं यहां से, इस कोने से देखिए, वेरी गुड, यहां तो आ रहा है, देखिए 6 माइनस का 6 और माइनस तो माइनस का 9, यस, यह एक क्या है हमारे पास, मायावी वर्ग है, मायावी वर्ग है इन क्वेश्चन, ठीक है। इट इज अ मैजिकल स्क्वायर, मैजिक स्क्वायर, राइट, क्लियर है, गुड। अब अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आपका बहुत ज्यादा इजी है, ये तो आपको 3rd क्लास का सवाल दे दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आप देखेंगे कि उसने बोला क्या है आपसे, सबसे पहले आपसे बोला गया है कि वेरीफाई करना है, मेरी बात ध्यान से सुनिए भाई, a माइनस और माइनस b बराबर में कह रहा है a प्लस b होता है, भाई हमने तो कुछ नहीं करना है, हमें तो वैल्यू, जैसे पहला वाला क्वेश्चन लीजिए, चलिए अब हमने लिया LHS और RHS, हमने लिखा यहाँ 21 माइनस में माइनस का 18, अब हमने यहाँ पे लिख दिया भाई 21 प्लस 18, और देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 21 प्लस 18 बराबर, यहाँ पे कितना हो गया हमारे पास 8 और 1 9, 2 और 1 3, और यहाँ पे भी हमारे पास कितना हो गया भाई 39 बराबर में 39, यस इट इज वेरीफाइड, इट इज वेरीफाइड। तो कर लेंगे आप, एक लास्ट और दिखाते हैं यहाँ पे, ये देखिए 4th को देखिए, बहुत इजी है, आप खुद करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए a माइनस b बराबर में a प्लस b, अब वैल्यू क्या है कि यहाँ पे देखिए 28 माइनस में माइनस का 11 बराबर में 28 और प्लस 11, देखिए 28 प्लस 11 और यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे तो 39, वही पहले वाला आंसर 39 बराबर में 39, बस इनका ये कभी सोचो सबका 39 आएगा, ठीक है मेरे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट स्पीड से, देखिए इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों को सत्य बताने के लिए बॉक्स में संकेत, ठीक है, ग्रेटर देन लेस देन, मतलब कि से, देखिए ये होता है से बड़ा, ठीक है ना, ग्रेटर देन
ये होता है लेस देन, ठीक है। इधर की तरफ करेंगे तो से छोटा, ठीक है, लेस देन। और ये क्या है हमारे पास, इक्वल, बराबर। तो ये साइन दिए हुए, तो हमें क्या कंफर्म करना है भाई, कौन किससे बड़ा है, कौन किसके बराबर है, कौन किससे छोटा है। यूज द साइन ऑफ ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल इन द बॉक्स ऑफ द मेक, राइट। अब सिंपल सा है, पहला क्वेश्चन सॉल्व करिए। देखिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करिए आप, यहाँ पे हमने देखा माइनस का 8 माइनस का 4, 8 4 कितने होते हैं यहाँ पे भाई, 12 हो गए माइनस के, कितने हो गए, माइनस के 12। अब देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस का 8 और यहाँ पे माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो बराबर में यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का 8 और प्लस के 4। तो माइनस 12 बराबर में, बराबर तो अभी लगा ही नहीं रहे हम, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कौन सा साइन लगेगा, राइट। तो अब हमने देखा यहाँ पे कि हमारे पास में माइनस का 12 तो है, माइनस का 12, और यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, 8 में से 4 गए तो माइनस के 4। अब देखो इनमें कौन सा बड़ा है, बताइए, आपको पढ़ाया था नंबर लाइन पे, कौन है, 4। तो कौन सा साइन आएगा, ये -12 लेस देन इज -4। समझ में आ रहा है। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, दूसरा देखिए फटाफट जल्दी स्पीड से, ठीक है। चलिए दूसरे में हम देखेंगे, यहाँ पे हमने देखा 7 3, यहाँ पे देखिए सबसे पहले माइनस माइनस के जोड़िए, यहाँ पे कितना हो गया भाई, 3 और 19 कितने होते हैं, 3 और 19 होते हैं आपके पास में 22 22, ठीक है। आप प्लस में 7, प्लस में 7। अब यहां पे देखिए 8 और 9, ठीक है, 17, 15 माइनस 17, ठीक है। अब यहां पे देखिए, यहां पे क्या हो जाएगा आपके पास में, 7 गए, 5 माइनस के 15, और यहां पे 17 में से 15 गए तो माइनस के 2, माइनस के क्या हो जाएगा आपके पास 2। इसमें भी कौन सा बड़ा है, ये आएगा, राइट, साइन। समझ में आ गया, यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, ये वाला। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। सॉल्व करके आप दिखाएंगे उसे, फिर आप समझाएंगे, राइट। इसी प्रकार से करेंगे आप। थर्ड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन थर्ड, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे आप, सी में क्या है आपके पास, यहाँ पे देखिए ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो 3 और 1 4 और 2 और 1 3, 34 माइनस में 41, राइट। और यहाँ आइए देखिए 23 प्लस का है माइनस का, 1 और 1 2, 4 और 1 5, 52, ठीक है। अब यहाँ पे आप माइनस करिए इन दोनों में, और इन दोनों में यहाँ पे माइनस करिए, तो मैं आगे इधर स्पेस कर रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 4 में से 1 गया तो 3 बचेगा, सॉरी माइनस का बड़ा है, ठीक है। 11 में से 4 गया तो 7, यहाँ पे 3 में से 3 नहीं जाएगा 0, तो माइनस का 7, राइट, सॉरी, ठीक है। तो अब क्या करेंगे आप, यहाँ पे 12 में से 3 गया, बताइए, ठीक है, 9, यहाँ पे 9, और यहाँ पे कितना है हमारे पास 4, 4 में से 2 गया तो 2, 29 माइनस का। अब बताइए इन दोनों में कौन बड़ा है, बताइए जल्दी। माइनस का 7 बड़ा है, माइनस का कौन बड़ा है, माइनस का 7 बड़ा है, ठीक है। तो आपका हो गया, वेरी गुड, ठीक। 7 माइनस का और माइनस का 29, ये साइन आएगा, क्लियर है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत जल्दी चल रहे हैं, थोड़ा सा हम लेट हो चुके हैं एक्सरसाइज में भी, और स्टार्ट भी हमने लेट किया था, कोई ये हम बहुत जल्दी ले जाएंगे आपको आगे तक, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए जल्दी देखिए, यहाँ पे 39 है, प्लस में, प्लस का नहीं, माइनस का दोनों देखिए माइनस का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इनको जोड़िए, 5 4 9, 2 और 1 3, तो 39 माइनस का 39, अरे वाह, ये तो 0 हो जाएगा, गुड, ठीक है। यहाँ ये 36, अब देखिए प्लस माइनस माइनस 52, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का कितना 36, तो यहाँ पे देखेंगे आप 0 हो गया हमारे पास, डेफिनेटली 0 हो रहा है ना, हाँ 0, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, 36 72 माइनस में 52, राइट। अब देखिए 0, और यहाँ पे हमारे पास कितना बचा 20।
अब बताइए 0 बड़ा है या 20? आप कहेंगे प्यारे बच्चों यहाँ पे 20 बड़ा है, ये वाला साइन आएगा यहाँ पे। वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आपका? लास्ट क्वेश्चन रह गया, जल्दी करिएगा। देख यहां तो सब प्लस का दिया हुआ है, कोई बात नहीं। चलिए 9 10 और 1 11, ठीक है। कैरी 1 7 5 12 13 14 15 और 1 16, ठीक है। कैरी फिर से 1 2 और 1 3 3 6 1, राइट। और यहाँ पे आएंगे आप, यहाँ पे देखेंगे तो माइनस का 3 9 9 ऑलरेडी इतना बड़ा है, और यहाँ पे 9 और 1 10 की 0, कैरी 1 हो गया। 8 5 13 14, कैरी 1 हो गया, 1 और 1 2। तो यहाँ 3 6 1, और यहाँ पे देखिए आप कितना 9, ठीक है। फिर 5, 9 में से 4 गए 5, 3 में से 2 गए 1, माइनस। अब बताइए इन दोनों में कौन बड़ा है? समझ गए आप? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, आपने ऑलरेडी कर चुके हैं इसको, आप बहुत इजीली हो चुका है ये, राइट। आई थिंक कुछ ना कुछ मिसप्रिंट हुआ है इस वाले सवाल में, एक बार चेक कर लें। आई एम रियली सॉरी गाइस, इस वाले सवाल में यहाँ पे ये माइनस का है, ठीक है ना, माइनस का। रियली सॉरी, मैं माफी चाहता हूँ इसके लिए आपसे, ठीक है। मिसप्रिंट हो जाता है कभी कभी। चलिए ठीक है, तो आप इसे सॉल्व कर लीजिए, बहुत इजी हो जाएगा। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, थोड़ा सा, ठीक है। तो 2 3 1 2 3 1, राइट, उसके अकॉर्डिंग ये सही है, बट यहाँ पे देखिए हम बुक के अकॉर्डिंग चलेंगे तो बुक में दिया हुआ है 9 और 1 10 की 0, 1 कैरी, 7 5 12 और 1 13, राइट। तो हमारे पास में एक प्लस का और ये माइनस का, 1 0 और 1, राइट। अब इनमें कौन बड़ा है बताइए? 1 0 1 बड़ा है। माइनस का देखिए, माइनस में, माइनस के अंदर जो साइन छोटा है, मतलब माइनस में अगर मैंने कहा भाई एक तरफ लिखा है यहाँ पर 0 और ये माइनस का 1 है, और यहाँ लिखा है माइनस का 1000 100, मतलब कुछ भी है, 1 2 5 7 6 माइनस का है, तो बच्चे ये बड़ा है, ठीक है। माइनस के अंदर जो छोटी संख्या होती है वो ही बड़ी होती है, समझ गए ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए लास्ट क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, हरियाणा पुलिस, एमपी पुलिस, जितने भी फोर्स लाइन के क्वेश्चन, वो सॉरी पेपर है मैथ के, उनमें डेफिनेटली आता है। और कहां से आ रहा है? 7th के मैथ से आ रहा है। तो प्यारे बच्चों समझ जाओ कि आपको अभी से पढ़ना है तभी पुलिस बनेंगे, ठीक है, नहीं तो बंदर की तरह छलांग लगाते रहना है, ठीक है। चलिए आइएगा, देखिए हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में ध्यान से पढ़िए। देखिए स्थान थोड़ा कम रहता है, नहीं तो मैं क्वेश्चन लिख के फिर बाद में आंसर या साइड में क्वेश्चन हो जाए फिर कराए तो बड़ा ही अटपटा सा होता है। पहले क्वेश्चन लिखा दो फिर आंसर दिखाओ, मजा नहीं आता, ठीक है। लाइव ऐसे ही चलेंगे और ऐसे ही पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए हमने कहा ए वाटर टैंक हैज स्टेप्स इनसाइड इट। सबसे पहले ध्यान दीजिए, पानी के एक तालाब में अंदर की ओर सीढ़ियां हैं। भाई मान लिया हमारे पास यहाँ पे पानी है, ठीक है भाई, ये पानी हो गया, हमारे पास बहुत ज्यादा पानी भरा पड़ा है यहाँ पे, ठीक है जी, पानी भर गया। अब स्टेप बनी हुई है यहाँ, ठीक है जी, स्टेप बनी हुई है, देखो, ठीक। चलिए अब यहाँ से जो बंदर है ना, ये बंदर छलांग मारने में लगा हुआ, ठीक है जी। ओए होए वो बंदर बड़ा प्यारा है भाई, अब देखो मेरी ड्राइंग बहुत बढ़िया है, ठीक है, खतरनाक ड्राइंग है। अरे नहीं, ये तो बंदर नहीं, कुछ और ही बन जाएगा। हाँ अब बंदर ठीक है, ठीक है। तो ये बंदर है, बंदर छलांग मार रहा है, ठीक है जी। क्या बोला है? पानी के एक तालाब में अंदर की ओर सीढ़ियां हैं और एक बंदर सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर, यानी पहली सीढ़ी पर ये बैठा, देखो, और पानी 9वीं सीढ़ी पर है। पानी कहाँ है? यहाँ पे 9वीं सीढ़ी, ये पहली सीढ़ी पे, फर्स्ट पे, और पानी 9वीं सीढ़ी पे है। तो ए वाटर टैंक हैज स्टेप्स इनसाइड इट, ए मंकी इज सिटिंग ऑन द, ठीक है, टॉप मोस्ट स्टेप, मतलब यानी कि द फर्स्ट स्टेप, पहली सीढ़ी पे बैठा है। द वाटर लेवल इज एट द 9th स्टेप, ठीक है। तो हमें कहां पे 9th स्टेप है यहाँ पे। अब ये कह रहा है क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दिए भाई। पहला क्वेश्चन करा रहा हूं क्योंकि जगह कम है, मैंने पूरे नहीं लिखे थे। पहला क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए। He jumps 3 steps down and then, भाई वो कह रहा है कि
वो 3 स्टेप आगे की तरफ चलता है, 3 स्टेप आगे की तरफ चलता है, मतलब नीचे, नीचे मतलब आगे बढ़ा, राइट। देन जंप्स बैक 2 स्टेप, और जैसे ही यहां पहुंचता है अगली बार उसे रीच से पहुंच से बाहर वो बैक साइड 2 स्टेप आ जाता है, पीछे की तरफ 2 स्टेप चला जाता है, समझ रहे हो ना। चलिए, इन हाउ मेनी जंप्स विल ही रीच द वाटर लेवल, वो यहां कितने जंप लगाएगा और पहुंच जाएगा। देखिए एक सिंपल सा है, वह एक छलांग में 3 सीढ़ियां नीचे की ओर और अगली छलांग में वह 2 सीढ़ियां, अगली छलांग में 2 सीढ़ियां ऊपर की ओर जाता है। कितनी छलांगों में वह पानी के स्तर तक पहुंच जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, एक छोटा सा आपने देखा होगा बहुत पहले, एक छोटा सा इस प्रकार का एक स्तंभ सा होता था और वहां बंदर बिठा देते थे, यहाँ घूमता 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 आता था वो और यहाँ आ जाता था, फिर ऐसे करते थे तो वो वापस हो जाता था, समझ रहे हो ना। ये वही खेल है, समझ लो वही खेल है ये, ठीक है ना। तो उसी खेल को आप खेलिए और बड़े प्यार से सीखिए। देखिए अभी ये चित्रकारी हटा रहा हूं जरा, क्योंकि समझ गए आप क्या हो रहा था। कुएं में बंदर, बंदर में कुआं, और दोनों आपस में मजे करते थे, ठीक है। पानी पीने गया था वो कुएं में, ऐसे ही थोड़ी गया था। चलिए देखिए, हमने यहाँ पे अब सीढ़ी बना, सबसे पहले सीढ़ियां बनाते हैं। अब सीढ़ी कितनी है? टोटल 9 है। अब इस प्रकार से चलते हैं, देखिए काउंटिंग करते हैं। पहला 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है ना। तो कितनी सीढ़ी बनाएंगे हम? 9 बनाएंगे। हमारे पास स्पेस थोड़ा छोटा है तो सीढ़ियां हम छोटी लेंगे। चलिए चलते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। तो इस प्रकार हमने चले यहाँ पे। तो जो बंदर बैठा है वो कहाँ बैठा है? वो यहाँ पे बैठा है, ठीक है। तो पहली जो छलांग लगाएगा वो तो कहाँ? देखिए 1 2 और 3 यहां पहुंचेगा, 4th स्थान पे पहुंचेगा, 4th पे। तो इसने कितनी छलांग लगाई? उसने पहली। दूसरी में दूसरी छलांग वापस रिटर्न गया वो, ठीक है, दूसरी छलांग। तीसरी में फिर यहां से उसने जंप लगाया, थर्ड, ठीक है ना। उसके बाद थर्ड के बाद उसने क्या करा? यहां से 4th वापस 4, ठीक है। 5 में फिर नीचे 5, ठीक है। 6 में फिर ऊपर 6, 7 में फिर नीचे 7, 8 में फिर ऊपर 8, 9 में फिर नीचे, ठीक है, ये 9 हो गया। 10 में फिर ऊपर 10, देखिए ध्यान से देखना जरा। और 11 में वो यहाँ पे आके पानी के पास आ गया और यहाँ पे वो पानी पीने लगा, ठीक है ना। कहाँ? यहाँ पानी, 9वीं सीढ़ी पे। तो टोटल कितनी छलांग लगाई उसने? 10 और 1 11। कितनी छलांग लगाई? 11। तो या तो आप ऐसे शो करेंगे उसे, ठीक है ना, या तो ऐसे शो करिए या फिर आप कैसे करेंगे? देखिए ध्यान से जरा, देखिए दूसरा तरीका देखिए इसका। दूसरा तरीका क्या है हमारे पास में? सिंपल सा है, ऐसे देखिए। देखिए सीढ़ी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहां पे पानी है, क्या है यहाँ पे? पानी। और यहाँ पे क्या है आपका? बंदर, ठीक है ना। अब चलिए, अब हम चलते हैं, ठीक है। हमने चलना स्टार्ट करना है, राइट। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ध्यान देना, बंदर ने एक छलांग लगाई। देखिए 1 2 3 स्टेप, 3 स्टेप चढ़ा तो वो यहां पहुंचेगा, राइट। पहला फर्स्ट स्टेप, राइट। अब दूसरे स्टेप में उसने वापस आना है, कितना? 1 और 2 यहां पे आ गया, राइट। तो यहाँ पे सेकंड स्टेप है, ठीक है ना। सेकंड छलांग लगाई है उसने, जंप करा है सेकंड, ठीक है। अब कहां से? यहां से फिर जंप करेगा वो, ध्यान से देखना जरा। सेकंड से छलांग करेगा, कहां? 1 2 3, तो कहां पहुंचा? 5 पर। ये कौन सी छलांग है इसकी? थर्ड है, थर्ड जंप है इसका, थर्ड। फिर थर्ड के बाद उसने क्या करा? वापस आ रहा है 1 2, थर्ड पे आएगा। देखिए यहां से किस पे आए? ठीक है, थर्ड पे। कितना जंप है यहाँ पे? इसका
फोर्थ जंप है, फोर्थ, ध्यान से देखना आप, ठीक है। तो यहाँ थर्ड से चलेगा, 1 2 3, 6 पे जंप लगाया इसने, ठीक है। अब इसका कौन सा है, 5, पांचवा जंप है, राइट। फिर क्या करेगा, 6 से यहाँ से वापस 2 स्टेप पीछे जाएगा, देखिए कहाँ, 4 पे जंप लगाया, तो कितना आ गया इसका, 6, टोटल कितने जंप हो गए, 6। अब देखिए यहाँ से फिर लगाएगा जंप, 4 से कहाँ जाएगा, ध्यान से देखो, 7 पे, कहाँ पे जाएगा, 7 पे। तो हमारा कौन सा जंप है ये, 6 के बाद 7 जंप। यहाँ से कहाँ आया ये, देखिए ध्यान से, 5 पे, 7 के बाद हमारे पास कौन सा आ गया, 8 जंप, राइट। अब ध्यान से देखना कहाँ जा रहा है, 8 पर, ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा ये, 9 जंप, ठीक है। 9 से फिर किस पे आएगा ये, ठीक है, 10 जंप। ध्यान से देखो अब कितने स्टेप बचे, 1 2 3, तो इस 6 से डायरेक्टली जंप लगाएगा और पानी पीने पहुंच जाएगा। टोटल कितने जंप हुए, 11। तो आप सिंपली इसको क्या लिखेंगे, आप वहां पे लिखेंगे कि ही विल रीच 9th स्टेप, ठीक है ना, ही विल रीच 9th स्टेप, he will reach a 9th step, ठीक है ना, 9th steps, right, in 11 jump, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। चलिए देखिए इसने क्या बोला है, आपसे बंदर से पूछा कि he will reach 9th step, ठीक है, in 11 जंप। बंदर कितने स्टेप, हाँ 9 सीढ़ियां, 9 सीढ़ियां 11 छलांगों में, 11 छलांग मार रहा है, ठीक है। ग्यारह छलांगों में पहुंचेगा, ठीक है, पूछ पाएगा या पूछेगा, क्लियर है ना। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अब क्या है, बंदर पानी पी चुका है, और मैं पहले वाला क्वेश्चन हटा रहा हूं क्योंकि इसका आपको जरूरत नहीं है। पानी के एक तालाब में अंदर की ओर सीढ़ियां हैं, ये सारी बात आप पढ़ चुके हैं, तो इसको मिटा रहे हैं। क्वेश्चन 10 का सेकंड आप अब सॉल्व करेंगे, तो सेकंड क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए फटाफट। जिन बच्चों के पास बुक है वो बुक में से पढ़िए, जिनके पास नहीं है तो वो आप यहाँ पे देखिए बोर्ड पे, ठीक है, क्या लिखा है। अब जब बंदर नीचे आया और नीचे आने के बाद उसने पानी पिया, भैया पानी पीने के बाद कहाँ जाएगा, वापस नहीं जाएगा क्या, अरे तुम घर से स्कूल जाते हो, स्कूल से वापस भी तो घर जाते हो ना। तो बंदर आया कहां से, ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, राइट। देखिए ध्यान से भाई, यहां 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहां पे आ चुका है, ठीक है ना। तो यहां पे कहा आया वो, 9वीं सीढ़ी पे, ठीक है। तो हमने आपको पहले बताया था कि यहां से आया उसने पहले कितना भाई, 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी और 3 सीढ़ी, फर्स्ट यहां पे आया, ठीक है, फिर वापस गया यहां से कहां पे, देखिए 2 सीढ़ी वापस 1 और 2, ठीक है। यहां से आने के बाद फिर अगेन इसी तरह से प्रक्रिया उसकी चलती रही कि आगे उसने यहां पे क्या करा भाई, 1 2 और 3, तीसरी सीढ़ी पे फिर आया। तो मतलब कि वो क्या रहा, एक छलांग में 3 सीढ़ियां आगे की ओर और अगली छलांग में 2 सीढ़ियां पीछे की ओर। अब नीचे से ऊपर जाते समय क्या बोला है कि अब वो 4 छलांग, देखिए 4 सीढ़ी, 1 2 3 4, ठीक है ना। तो यहां से क्या है, वो 4 सीढ़ी चढ़ेगा, ठीक 4, और उसके बाद जब अगली छलांग लगाएगा तो 2 सीढ़ी नीचे पहुंच जाता है। 2 सीढ़ी कहां पहुंच जाता है, नीचे, राइट। अब फिर यहां से देखिए, यहां से चलेगा 1 2 3 और 4, ठीक है, तो यहां पे पहुंच जाएगा, सॉरी, ठीक है, 1 2 3 और 4, ठीक। तो यहां पे पहुंच गया आपका। तो इसको थोड़ा सा गंदा हो रहा है, अच्छे से दिखाते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले या तो सीढ़ी बना लीजिए आप। तो सीढ़ी बनाने के लिए हमने आपको सिखाया था, देखिए यहां पे चलिए सीढ़ी बनाते हैं जल्दी, 2 3
4 5 6 7 8 और 9 सीढ़ियां हैं आपके पास में, ठीक है ना। देखिए हमारे पास कितनी सीढ़ियां हैं, 9 सीढ़ियां हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। प्यारे बच्चों यहां से जब वापस जा रहा है तो यहां से वापस चला 1 2 3 4 सीढ़ी। पहले जंप में 4 सीढ़ी ऊपर चढ़ चुका है, जब दूसरा जंप उसने लगाया तो नीचे फिसल गया। कितनी सीढ़ी, 2 सीढ़ी, ठीक है। यहां पे आ गया, ये सेकंड जंप है, ये फर्स्ट था और ये सेकंड जंप, ठीक है। तो अब तीसरी में वो फिर वही करेगा, 2 और 2 4, ये थर्ड स्टेप था उसका, सॉरी थर्ड जंप था, ठीक है। उसके बाद फिर फिसल गया वो नीचे, ठीक है। तो 3 के बाद 4, चौथा जंप था इसका ये। अब पांचवा जो जंप है देखिए, 1 2 3 4, वेरी गुड, पकड़ ली इसने सीढ़ी अपनी, ये देखो चढ़ गया बंदर, बंदर आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। बंदर ऊपर चढ़ चुका है, ठीक है। तो बंदर ऊपर पहली सीढ़ी पे पहुंच गया है। टोटल कितने स्टेप हुए देखिए, 5 जंप हुए, 5 कितने जंप मारे उसने, टोटल 5 जंप मारे, ठीक है। 5 जंप में उसने 9 सीढ़ियां कंप्लीट कर ली। एक तो ये हो गया। एक आप चाहे तो इस तरह दिखा दीजिए, अभी लिख रहा हूं, प्लीज जरा अच्छे से देखिए जरा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। तो वापस आते हैं यहां से, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। चलिए यहां से बंदर वापस आ रहा है, तो पहले में क्या गया, 1 2 3 और 4, पहले में ये 5 पे पहुंचा, फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट पे, ठीक है। तो वापस स्लिप हो गया, यहां पे आ गया वो, ठीक। अब यहां से फिर क्या करेगा वो, फिर चल रहा है, राइट। 1 2 3 4, थर्ड पे पहुंचा। ये इसका कितना है भाई, पहला, दूसरा और ये तीसरा जंप हो गया, ठीक है। जब चौथे पे पहुंचेगा तो ये थर्ड से 2 पे 5 पे आएगा, ठीक है ना। तो ये कितना जंप है इसका, 4 जंप है। अब देखिए 1 2 3 4, चौथी सीढ़ी पे ये डायरेक्टली 5वें जंप पे अपनी स्थान पे पहुंच जाएगा, 5वें स्थान पर पहुंच जाएगा। तो आप लिखेंगे कितनी छलांगों में वो वापस सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर पहुंचा। तो आप लिखेंगे 5 छलांगों में वह ऊपर वाली सीढ़ी पर पहुंचा, ठीक है ना, ठीक है। इंग्लिश में क्या लिखेंगे इसे, इंग्लिश में लिख लीजिए he reached, he will reach, या he reached sorry he will be reach 9 first step to top step in 5 jumps, ठीक है। कितने जंप में पहुंचेगा वो, 5 जंप, ठीक है, 5 छलांग। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट है, जल्दी देखिए प्यारे बच्चों, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। क्या है हमारा लास्ट क्वेश्चन है, थर्ड, ठीक है। तो 10 का लास्ट क्वेश्चन, इफ द नंबर ऑफ स्टेप मूव डाउन इन रिप्रेजेंट बाय नेगेटिव इंटीजर्स एंड द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव अप बाय पॉजिटिव इंटीजर रिप्रेजेंट हिज मूव्स इन पार्ट, मतलब कि फर्स्ट जो पहला वाला क्वेश्चन है, सेकंड बाय, ठीक है, कंप्लीटिंग द फॉलोइंग। तो उसने क्या कहा है, पहले और दूसरे पार्ट को कंप्लीट करिए। इसमें अभी ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, अभी देखेंगे कि पहला क्वेश्चन और जो ए और बी है वो देखिए, उसको लिखते हैं, सॉरी भूल गया था, देखिए जल्दी देखिए। देखिए कंप्लीट हो चुका है हमारा क्वेश्चन। नीचे दिए यहाँ, यदि नीचे की ओर पार की गई सीढ़ियों की संख्या को ऋणात्मक
पूर्णांक से निरूपित किया जाता है और ऊपर की ओर पार की गई सीढ़ियों की संख्या को धनात्मक से निरूपित किया जाता है। तो निम्नलिखित को पूरा करते हुए भाग मतलब 1 और सेकंड में उसकी गतिविधियों को निरूपित कीजिए। देखो सिंपल सी बात कहा है उसने कि जब पहली बार जाएगा नीचे की तरफ, मतलब सिंपल सी एक बात कही है, यदि वो नीचे की तरफ जा रहा है तो माइनस है भाई, क्या है माइनस, यदि ऊपर की ओर जा रहा है तो प्लस है। अब दोनों स्थितियों में मुझे बताइए कि ऐसा क्या संभावना है, यहाँ पे दे भी रखना है किस प्रकार से चल रहा है। और सिंपल सा है कि अब हमारे पास जगह कम है तो थोड़ा सा यहाँ पे हम आपको रफ करके बता रहे हैं। ध्यान से देखिए जरा क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि भाई पहले स्टेप में क्या है, टोटल कितने स्टेप थे उसके, सॉरी कितने सम थे 11। अब 11 किस प्रकार थे देखिए, -1 2 फिर -3, ठीक है, -3 फिर 2, ठीक है, फिर यहां पे -3 फिर 2 फिर -3 फिर 2 फिर -3 फिर 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहां पे -3 11 इस प्रकार थे। अब देखिए कि ये स्टेप पहुंचा, पहले 3 स्टेप फिर 2 स्टेप फिर 3 स्टेप फिर 2 स्टेप फिर इस प्रकार, ये एक आंसर है, एक आंसर। तो उसने कहा है कि ये -8 को फॉलो कर रहा है, क्या कर रहा है, उसने यह दिया है कि A में योग -8 सीढ़ियों नीचे जाने के निरूपित करता है, तो B में योग 8 किसको निरूपित करेगा, ठीक है, नीचे जाने को निरूपित कर रहा है तो वो किसको निरूपित करेगा, ठीक है, चलिए अभी बताते हैं। अब देखिए यहां देखिए 3 3 6 3 3 9 3 चौक 12 3 पंजे 15 3 6 18, टोटल माइनस का कितना हो गया 18। अब 1 2 3 4 5, टोटल हमारे पास कितने 10, तो अब कितना बचेगा -8 तो -8 इस प्रकार से आपने सॉल्व कर लिया। कहां जा रहा है ये, नीचे की ओर जा रहा है। अब इसी प्रकार से बी सेक्शन को सॉल्व करते हैं, बी सेक्शन को भी सॉल्व करके देखिए। उसने कहा है कि भाई 4 -2 +4 -2 +4, ठीक है, 1 2 3 4 5 इस प्रकार से देखिए 4 4 8 4 12 2 2 4, ठीक है ना, 4 प्लस का 8, सॉल्व तो हो गया। मगर उसने क्या कहा है कि आप मुझे बताइए कि बी में योग 8 किसको निरूपित करेगा। भाई वो तो नीचे जाने को कर रहा है, ये 8 ऊपर आने को करेगा, ठीक है ना, सॉरी ठीक है, तो हमारा क्या है, ये 8 ऊपर आने को करेगा। जो योग है हम सिंपल से बोल सकते हैं इसे कि क्या बोला है उसने कि बी में योग किसको निरूपित करेगा, तो बी में योग 8 ऊपर आने को निरूपित करेगा। इंग्लिश में इसको क्या लिख सकते हैं, इंग्लिश में देखिए लिखते हुए आप, सिंपल सा है, जो इसमें दिया हुआ है वही है, द सम 8 represent going up by सॉरी ज्यादा ऊपर हो गया, दिखेगा नहीं आपको, सॉरी यहां पे लिखते हैं द सम 8 represent by 8 steps, ठीक है, 8 itself, सॉरी 8 steps, राइट, समझ में आया होगा आपको। प्यारे बच्चों थोड़ा सा ना आपकी वीडियो बड़ी बन रही है, मैं उसके लिए माफी चाहता हूं क्योंकि मैं छोटी वीडियो बना नहीं पा रहा हूं, और छोटी वीडियो बनाऊंगा तो बहुत सारी वीडियो हो जाएंगी, दूसरा समय भी बहुत ज्यादा खराब होगा। एक तो मैं जल्दी नहीं पढ़ा सकता थोड़ा सा, क्योंकि बहुत जल्दी करा दो तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि आप अभी थोड़े छोटे हो, आप कम उसको समझ पा रहे होगे, तो इसलिए हम जल्दी नहीं कर रहे।
और दूसरा, यदि आप चाहते हैं कि फास्ट पढ़ाएं तो प्लीज एक बार कमेंट करें। मुझे नहीं लगता है कि हमें फास्ट पढ़ाना चाहिए। तो धीरे धीरे हम वीडियो आपको देते रहेंगे। प्लीज आप लोग कंटिन्यू घर पे पढ़िए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेके आएंगे। धन्यवाद।